हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल बीएन केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के अंतर्गत प्रेरणिक प्रभाव पढ़ रहे हैं। प्रेरणिक प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्बोक्सिलिक अम्लों की प्रबलता का क्रम। 11th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो, बीएससी हो या फिर कंपटीशन में, इससे संबंधित क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। मतलब क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। कार्बोक्सिलिक अम्लों की प्रबलता का क्रम। इसके पहले लेक्चर में प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है देख चुके हैं। एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम क्या है पढ़े हैं। अब उससे ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आया है कार्बोक्सिलिक अम्लों की प्रबलता का क्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। कार्बोक्सिलिक अम्ल की हम बात करते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो COOH होता है। और इस अम्ल की जो प्रबलता है OH किस प्रकार से पॉजिटिव होता है अधिक और कैसे निकलता है, इस पर डिपेंड करती है इस कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रबलता। और H पर जो धनावेश आता है वो डिपेंड करता है इस कार्बन से जुड़ने वाले समूहों पर, एल्किल समूहों पर, और एल्किल समूहों से जुड़े हुए ऋणात्मक समूहों पर, ऋणात्मक परमाणुओं पर डिपेंड करेगी इसकी क्रियाशीलता, इसकी प्रबलता। H आसानी के साथ जब मुक्त होगा, निकलेगा, और H पर धनावेश आएगा, जितने धनावेश बढ़ेगा उतने इसकी क्रियाशीलता बढ़ेगी। धनावेश बढ़ेगा कैसे, इसको देखते हैं आगे, और इसकी प्रबलता देखते हैं। तो बात करते हैं, जैसे हमने कहा कि इसमें प्रेरणिक प्रभाव रहेगा यदि इस पर हम कोई भी ऋणात्मक समूह जोड़ दें या H जोड़ दें या फिर एल्किल समूह जोड़ दें, तो ध्रुवता तो आएगी ही, पोलराइजेशन तो होगा ही ना, क्योंकि ये प्रेरणिक प्रभाव अभिक्रिया हो या ना हो अवश्य रहता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इतना समझने के बाद आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे इस कार्बन से जुड़ने वाले एल्किल समूह। जैसे मान लें कोई एल्किल समूह लगा हुआ है RCOOH, तो एल्किल समूह जानते हैं कैसा इंडक्टिव इफेक्ट डालता है। दो प्रकार के इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ चुके हैं, प्रेरणिक प्रभाव पढ़ चुके हैं, +I और -I। +I और -I, अधिक ऋणात्मक परमाणु जो होते हैं या हाइड्रोजन से ज़्यादा ऋणात्मक होते हैं वो -I प्रभाव दिखाते हैं, और जो कम है वो +I दिखाते हैं। मुख्य रूप से एल्किल समूह। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दें, यदि एल्किल समूह, जहाँ पर एल्किल समूहों की संख्या बढ़ रही हो, एल्किल समूह बढ़ रहे हों, एल्किल के कार्बन बढ़ रहे हों, तो इसका मतलब +I बढ़ेगा, और +I बढ़ेगा तो अम्ल की प्रबलता घटेगी, अम्ल की प्रबलता घटेगी। और जहाँ पर -I प्रभाव बढ़ रहा है, -I प्रभाव बढ़ रहा है, वहाँ पर अम्ल की प्रबलता बढ़ेगी, अम्ल की प्रबलता बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं कुछ अम्लों का उदाहरण लेकर के। से लिखा हुआ है फार्मिक अम्ल HCOOH, लिखा है एसिटिक अम्ल CH3COOH, और लिख देते हैं CH3CH2COOH। और आगे बढ़ सकते हैं, इसके आगे भी बढ़ सकते हैं। 3 कार्बन की चेन यहाँ पर इससे जोड़ देते हैं। आगे देख लेते हैं एक और, CH3CH2CH2COOH। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर इस कार्बन से H लगा हुआ है, यहाँ पर मेथिल, यहाँ पर एथिल, यहाँ पर प्रोपिल लगा हुआ है। ये +I इफेक्ट दिखाते हैं। और जितना हम अब H के बाद की बात करते हैं, अभी हमने कहा एल्किल, तो +I प्रभाव इनका बढ़ रहा है, और +I प्रभाव बढ़ने का मतलब है कि अम्ल की प्रबलता घटेगी, अर्थात इससे कम ये होगा, और ये और कम प्रबल होगा, ये और कम प्रबल होगा। तो फार्मिक अम्ल से कम होता है एसिटिक अम्ल। उसका कारण क्या है, एल्किल समूह का जो एल्किल है, मेथिल है, इसका +I प्रभाव अधिक है हाइड्रोजन की अपेक्षा, इसलिए। अब बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं अगर कोई ऋणात्मक परमाणु जुड़ा हुआ है,
ऋणात्मक समूह जुड़ा हुआ है। ऋणात्मक का मतलब है -I प्रभाव दिखाने वाला समूह जुड़ा हुआ है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जुड़े हुए हैं। तो ये भी पढ़ चुके हैं इसके पहले कि अगर हम इनकी ऋणात्मकता की बात करते हैं तो जानते हैं ज़्यादा ऋणात्मक है, ये उससे कम है, ये उससे कम है। अब यदि समान पोजीशन पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जुड़े हुए हैं तो इनकी प्रबलता का क्रम याद रखना। -I प्रभाव की प्रबलता भी इनकी पता है, यही क्रम होगा। तो अगर फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों बराबर दूरी पर लगे हुए हैं तो जहाँ फ्लोरीन होगा ज़्यादा प्रबल अम्ल होगा। कैसे, उसको भी देख लेते हैं। जैसे इसी में हम उदाहरण ले लेते हैं एसिटिक अम्ल में। यहाँ पर CH3 जहाँ पर लिखा हुआ है ये H एक फ्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए और लिखा हो CH2FCOOH और दूसरा लिखा हो CH2ClCOH। ये Cl या F ये कार्बन से जुड़ा है, ना कि हाइड्रोजन से, इसको ध्यान रखना। अब हम एक और ले लेते हैं, चलिए CH2BrCOH। क्रम देख रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि ये -I प्रभाव ज़्यादा दिखाएगा। जब -I प्रभाव ज़्यादा दिखाएगा तो इस पर धनावेश बढ़ेगा, आंशिक धनावेश बढ़ेगा। इसकी तुलना में इस पर ज़्यादा आंशिक धनावेश होगा और H पर जितने धन आवेश बढ़ता है उतने ज़्यादा उस अम्ल की प्रबलता भी बढ़ जाती है उसमें पर, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींचेंगे ना, इसकी तरफ आकर्षित होंगे ना, इसलिए इस पर निश्चित है कि प्लस प्रभाव आएगा या इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, इसलिए इस अम्ल की प्रबलता ज़्यादा होगी, इससे इसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी। इसी प्रकार से मान लेते हैं कोई यहीं पर ये 3 हाइड्रोजन पाए जाते हैं CH3। यदि एक क्लोरीन है और किसी में 2 क्लोरीन है तो जब क्लोरीन अर्थात -I प्रभाव बढ़ जाएगा तो उस अम्ल की प्रबलता भी बढ़ जाएगी। एक और पॉइंट, यदि लगातार इसकी दूरी बढ़ रही है तो दूरी, अब जानते हैं अगर दूरी बढ़ जाएगी तो ज़्यादा कौन सा प्रबल होगा और कौन सा होगा। भाई दूरी जितने बढ़ती जाएगी, दूर जाएगा तो प्रभाव कम होता जाएगा, प्रबलता घट जाएगी, उसकी प्रबलता क्या होगी भैया, घट जाएगी। तो आगे देखते हैं इसमें, जैसे इसी का भी समूह हमने बताया तीनों क्लोरीन हो सकते हैं, जैसे लिखा हो CCl3COOH और दूसरा लिखा हुआ है CHCl2COOH और तीसरा लिखा हुआ है CH2ClCOOH। तो इसमें देख रहे हैं इस कार्बन से जुड़ा कार्बन ये है, इसके स्ट्रक्चर ऐसे देख रहे हैं ना, इसका स्ट्रक्चर ऐसे देख लेना ना, इसी से लगा कार्बन और इस पर लगे हुए हैं 3 क्लोरीन लगे हुए हैं ना, और तीनों -I प्रभाव दिखा रहे हैं ना। तो -I प्रभाव जब ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन इस ओर आकर्षित होकर खींचेंगे ना, और जब ज़्यादा खींचेंगे तो इस पर आंशिक धनावेश बढ़ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो इसकी प्रबलता, इस अम्ल की प्रबलता ज़्यादा होगी। अब इसमें 2 ही क्लोरीन है, इसमें 1 ही क्लोरीन है, तो जितने क्लोरीन घट रहे हैं अर्थात ऋणावेश अर्थात -I प्रभाव कम हो रहा है तो अम्ल की प्रबलता भी कम हो जाएगी, इसकी ज़्यादा होगी, इसकी इससे कम और इसकी इससे कम होगी। अब अगर क्लोरीन की संख्या ना बढ़े, अभी हमने कहा, लेकिन दूरी बढ़ जाए भैया, क्या बढ़ जाए, दूरी बढ़ जाए, जैसे देखना, ध्यान देना, लिखा है CH2 CHCl या ऐसे भी लिख सकते हैं CHCl और COOH और दूसरा देखिए लिखा हुआ है यहीं पर CH3, यहाँ पर ले आते हैं, अब CHCl यहाँ ले आते हैं भैया, ध्यान देना, CH2COOH। तो इसमें देख रहे हैं कि इस कार्बन के समीपवर्ती कार्बन पर ही क्लोरीन है, तो ये ज़्यादा आकर्षित करेगा तो H पर ज़्यादा धनावेश आएगा। ये थोड़ा दूर आ गया है तो कम आकर्षित करेगा, क्योंकि हम जानते हैं
अब जितना हम ऋण आवेश से दूर जाते हैं तो यह प्रभाव कम होता जाता है, प्रेरणिक प्रभाव कम होता जाता है, पढ़ चुके हैं ना। और 3 कार्बन तक ज़्यादा रहता है और चौथे कार्बन पर नगण्य हो जाता है। तो वैसे भी हम जो दूरी बढ़ गई है, दूरी बढ़ गई भैया ना, इस दोनों में इसकी दूरी ज़्यादा बढ़ गई। देखिए यहाँ से ये दूसरे कार्बन पर आ गया, पहले पर है, तो इस पर ज़्यादा धनावेश होगा, इसलिए इसकी प्रबलता ज़्यादा होगी। इन दोनों में इसकी प्रबलता क्या होगी? अधिक होगी। भैया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस प्रकार से अम्लों की प्रबलता हम निकालते हैं, अम्लों की प्रबलता ज्ञात करते हैं कि किस प्रकार से प्लस आई और माइनस आई, प्लस आई और माइनस आई प्रभाव वाले समूहों के आधार पर कार्बोक्सिलिक अम्लों की प्रबलता घटती और बढ़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। और अभी आगे अगला टॉपिक अब इसका आएगा, जो एमिनो अम्ल होते हैं, सॉरी एमीन होते हैं, एमीन का क्षारीय क्रम हमको देखना है, उनकी क्षारीय प्रबलता का क्रम देखना है एमीन का। अगला टॉपिक रहेगा। धन्यवाद।